Hello my dear students, welcome to NSP निखिल सर फिजिक्स क्लासेस एंड ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न द कॉन्सेप्ट। सो प्यारे बच्चों, आज के इस प्रेजेंट लेक्चर में बात होगी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के आपके क्लास 10th की, और वो है सोलेनोइड। हाँ बच्चों, सोलेनोइड पे बात करेंगे कि सोलेनोइड क्या है और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात है। तो आज हम इन सब की बात करेंगे। सोलेनोइड माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। हाँ बच्चों, सोलेनोइड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हैं और टेम्परेरी मैग्नेट भी बोल सकते हैं। स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट लेक्चर से लेकर अब तक बार बार एक ही बात हो रही है, करंट है तो मैग्नेटिक इफेक्ट है। इफ देयर इज करंट इन ए वायर, देयर इज ए मैग्नेटिक इन्वायरमेंट अराउंड इट। कहीं भी अगर करंट होगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेट जैसा माहौल होगा। ओरस्टेड सर के एक्सपेरिमेंट से लेकर आज तक के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं क्या, करंट है तो मैग्नेट है, करंट है तो मैग्नेट है। नेक्स्ट लेक्चर में, इससे आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम अलग से जानेंगे, रिवर्स जानेंगे क्या, मैग्नेट है तो इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेट है तो करंट है। लेकिन अब तक जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि देयर इज ए करंट इन ए वायर। अगर करंट है तो एक इन्वायरमेंट है, किसका, चुंबक जैसा, एक मैग्नेट जैसा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बच्चों वो है सोलेनोइड पर, और ये आपकी 10th क्लास के बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। 110% पूछेगा, 100 मेरी तरफ से और 10% एग्जामिनर की तरफ से। तो इसका मतलब आप लोग ये समझ चुके हैं कि अगर 110% है तो ये टॉपिक कितना शानदार है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको अच्छे से, इसकी कॉन्सेप्ट्स की रिवाइज आप इसको करना है, इसकी जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर पकड़ अच्छे से बनानी है। तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। सोलेनोइड, यू कैन राइट डाउन सोलेनोइड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, करंट की वजह से इसमें मैग्नेट होगा। Why we called it temporary magnet also? Because once the electricity is off in the circuit, dear students, अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद, करंट बंद, मैग्नेट बंद, तो फिर काम क्या, सोलेनोइड क्या। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब तक है तब तक हमारे वो काम का है, तब तक हमारे वो यूज का है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, करंट आना बंद हो गया, मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टी, वो मैग्नेटिक बिहेवियर बंद हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब डिसअपियर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी नहीं है। जैसा आपका बार मैग्नेट देता है, जो बार मैग्नेट मैंने आपको पहले लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में मैंने जो बताया कि बार मैग्नेट के अराउंड बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, वो फिक्स स्ट्रेंथ का जरूर बनता है। उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, उसको डिक्रीज नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहेगा। जिस भी स्ट्रेंथ का है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन वो परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। लेकिन अगर अगर मेरी इच्छा है कि मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा चाहिए, मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, आई विश दैट आई हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आपके स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल तक, इंडस्ट्रियल स्केल तक जो आज चीजें ऑपरेट हो रही हैं, मशीनों से ऑपरेट हो रही हैं, वो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट से ऑपरेट हो रही हैं। चाहे मेट्रो में ले लो, चाहे आपकी मैगलेव ट्रेन्स हैं उनमें ले लो, हर एक में, खिलौनों में, कंप्यूटर्स में भरे पड़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, आज उसी का टॉपिक है हमारा, तो बने रहिए मेरे साथ। सोलेनोइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्परेरी। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया क्यों हम इसको टेम्परेरी बोलते हैं। क्यों, वंस द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ इन द सर्किट, then the magnetic behavior will also disappear. So that's why the magnetism around a current carrying wire will remain as long as current remains in the wire. जब तक करंट है तब तक आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है। अब बात करते हैं कि हाउ सोलेनोइड लुक्स लाइक। सोलेनोइड दिखता कैसा है, मेरे जैसा, आप जैसा, अरे हमारे जैसा थोड़ी दिखता, कुछ अलग होता है, ठीक है ना। तो सोलेनोइड कैसा दिखता है बच्चों, ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इसका। आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने ये एक ऐसे मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया। ये फिगर आप जो देख रहे हो, जहां भी ये फिगर आपको बच्चों दिख जाए तो समझ आना ये क्या है, सोलेनोइड। क्या है,
सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड की डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हो, जो भी बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा है वो आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सोलिनॉइड ए लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक लंबी इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर है, इंसुलेटेड है। क्यों? जो चीज हम हाथ में होल्ड कर रहे हैं वो इंसुलेटर होता है, कंडक्टर तो उसके अंदर होता है, ठीक है ना। तो ए लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, आप इसमें देख रहे हो ये टर्न्स 1 2 3 4, समझाने के लिए मैंने 4 लिए। कभी भी अगर आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को कहीं भी इफ यू एवर विजिट, अगर आपने कभी विजिट किया है कभी किसी मिस्त्री की दुकान पर, किसी मैकेनिक की दुकान पर, अगर वो कभी मोटर की वाइंडिंग कर रहा, मोटर को बांध रहा है, तो आपने देखा होगा, उसने भी खोला हो तो उसके अंदर एक गुच्छा होता है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स का, कॉपर का, ठीक है। तो बच्चों वो क्या, वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो है। आप अपने कूलर की पीछे की देखना, मोटर को देखना, अंदर क्या सिस्टम है उसके अंदर, कभी खोल के देखना, आपको पता चलेगा उसके अंदर गुच्छा होता है बहुत सारे टर्न्स का, ठीक है। और वो टर्न्स क्यों की जाती है, इतनी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स को कॉम्पैक्ट क्यों किया जाता है, टाइटली वाउंड क्यों करते हैं उनको, इतना सख्त क्यों हम उनको वाउंड करते हैं, क्यों बांधते हैं? क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है, हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हाई करनी है। तो बच्चों ये क्या है, ए लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इसके अंदर क्या बच्चों, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स को मैं थोड़ा सा ऐसे एंटरटेनमेंट के बोलूं, मतलब बच्चों लपेटे जो आप बोलते हो, जो आप बोलते हैं ऐसे, हमने जो लपेटे हम उस वायर के ऊपर, जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये एक लकड़ी की रोड है, अगर मैं एक वायर यहाँ से लाऊं और मैंने इसके ऊपर कई सारे ऐसे टर्न्स लगा दिए, लपेटे मैंने इसके ऊपर लगा दिए, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये अपने आप में कहलाएगा एक सोलेनॉइड कहलाएगा, ठीक है। तो राइट डाउन, आई थिंक किसी भी बच्चे को इस सोलिनॉइड के कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं है, जितना मैंने अब तक समझाया। अगर कहीं भी कोई भी अभी भी कोई दिक्कत है तो मुझे स्टॉप करके कमेंट कर लीजिए, वहां मैं आपके उस कमेंट का आंसर दूंगा। कहीं भी कोई भी डाउट है, विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी। ए लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, और इस सोलिनॉइड की बच्चों जो लेंथ होगी, जो भी जिस भी गिवन लेंथ का आप सोलिनॉइड बना रहे हो, उसकी लेंथ उस सोलिनॉइड के डायमीटर से क्या होगी, ये मान के चलो उसका डायमीटर है, तो डायमीटर तो फिक्स होएगा ना, ठीक है। एक टर्न का जो डायमीटर वो पूरे सोलिनॉइड का जो डायमीटर है, क्योंकि वो सारी में उसी जैसी टर्न्स हैं, उसी डायमीटर की जैसी टर्न्स हैं। लेकिन लेंथ, उस गिवन लेंथ में कितनी टर्न्स हैं वो बात अलग है। इसका मतलब उस सोलिनॉइड की जो लेंथ होगी वेरी 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 लार्ज देन इट्स डायमीटर, ठीक है। तो याद रखना, इसलिए मैंने इसको लॉन्ग सोलिनॉइड बोला है। इसकी जो लेंथ होगी वो बहुत लंबी होगी, और इस लंबी के अंदर बहुत सारे टर्न्स होंगे, ठीक है। और किस शेप, ये जो शेप है, इस शेप का एक पर्टिकुलर नेम है। दिस शेप हैविंग ए पर्टिकुलर नेम, एंड व्हाट्स द नेम इज इट? द नेम इज हेलिकल शेप। आपने अपने कॉपी नोटबुक की स्पाइरल बाइंडिंग देखी होगी। आज स्पाइरल बाइंडिंग जो ऐसे जो आप बोलते हैं कि स्प्रिंग टाइप में जो होता है, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं बच्चों, इसका एक स्पेशल नेम होता है। यू कैन राइट डाउन हेलिकल शेप, हेलिकल पाथ, ठीक है। तो हेलिकल पाथ के अंदर जिस वायर को हम लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, लपेटों के साथ वाउंड करते हैं, द स्ट्रक्चर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इज नोन एज सोलिनॉइड, ओके। अब बात करते हैं कि सर आपने सोलिनॉइड को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला, अगर ये मैग्नेट है, अगर ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो इसका वन एंड ऑफ दिस सोलिनॉइड, प्यारे बच्चों, बिहेव एज ए साउथ पोल, एंड अनदर एंड ऑफ दिस सोलिनॉइड बिहेव एज ए नॉर्थ पोल। यू कैन सी मोर क्लियरली ऑन योर बोर्ड दैट आई ड्रॉ, ठीक है, साउथ एंड नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड दिस सोलिनॉइड। कैसे पता किया कि ये साउथ पोल है, कैसे पता किया ये नॉर्थ पोल है, इसके लिए प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। इफ द वन फेस ऑफ द करंट कैरिंग लूप बिहेव एज ए साउथ पोल, कब? जब उस लूप के उस फेस में अगर करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज सेंस में। इफ द current is flowing in the one phase in the clockwise, then that phase of that loop will behave as a south pole. And in another phase, if the current is flowing in the anti-clockwise sense, then that loop will behave as a north pole. So by that rule, we can make
we can make one face on the solenoid as a S south pole and on another end, my dear students, north pole. तो using right hand thumb rule, yes बच्चों, using right hand thumb rule we can draw the pattern of magnetic field lines around a solenoid, जो मैं अभी आपको पॉइंट्स के रूप में लिखाऊंगा कि राइट हैंड थंब रूल का यूज करके इस सोलिनॉइड के एक एंड पे साउथ, दूसरे एंड पे नॉर्थ। ठीक है, तो देखते हैं वो पॉइंट्स क्या है। तब तक के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो बोर्ड पे मैंने लिखा है इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को राइट डाउन कीजिए। अभी हम इन पॉइंट्स पर आते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राइट डाउन करेंगे जो पैटर्न हमने इस करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अराउंड बनाया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और ठीक वैसा ही बनाया है जैसे एक बार मैग्नेट के अराउंड होता है, नॉर्थ और साउथ पोल। कैसे बनाया है? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल वी कैन ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड दिस करंट कैरिंग सोलिनॉइड। राइट डाउन दिस फर्स्ट पॉइंट एंड नाउ प्रोसीड टू द सेकंड। One end of the solenoid you can see, प्यारे बच्चों, one end of the solenoid behave as a south pole, another end north pole। कैसे पता किया ये साउथ है वो नॉर्थ है? क्या यहां नॉर्थ क्यों नहीं बना, साउथ वहां क्यों नहीं बना? इसके लिए प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, एक फेस में अगर करंट चल रहा है क्लॉकवाइज तो साउथ, अगर उसमें चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो वो नॉर्थ। तो अगर ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है उस सोलिनॉइड को, तो मुझे हर एक टर्न में इधर से देखने पर वो फेस में जो करंट चलेगा वो क्लॉकवाइज में नजर आएगा, और मुझे यहां से सारे फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करते नजर आएंगे, और उधर से नॉर्थ पोल तो वो बन गया नॉर्थ, ये बन गया साउथ। और आप देख सकते हो ये जो मैंने लाइन बनाई है नॉर्थ से साउथ, लेकिन इस साउथ से नॉर्थ अंदर जो पैटर्न बन रहा है बच्चों वो इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि एक सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनसाइड द सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म एंड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो इस सोलिनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पर the magnitude or the value of magnetic field is same at all points। यहां कहां भी जहां मर्जी करे, बट अंदर एंड पॉइंट्स पे नहीं। एंड पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सोलिनॉइड के अंदर क्या हो जाती है, ठीक इसके जो बिटवीन होती है, अंदर होती है, उसका हाफ हो जाती है। लेकिन इसके बारे में हमें अभी यही नहीं जानना, इसके बारे में आप जानोगे अपनी नेक्स्ट क्लास +2 में क्यों ऐसा होता है। तो याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस और यूनिफॉर्म होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वन एंड ऑफ सोलिनॉइड साउथ पोल, यस, another end north pole, the field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines, and this implies magnetic field inside the solenoid is same at all points। जब मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सेम होगा तो यूनिफॉर्म होगा। तो आपसे यहां से एक नंबर में क्वेश्चन बना के एग्जामिनर पूछ सकता है क्या कि the magnetic field inside the solenoid forms uniform or non-uniform, तो you will say uniform sir। तो बच्चों सोलिनॉइड के बारे में ये था। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, डेफिनेशन क्या अगर पेपर में आ जाए तो आप उसके बारे में क्या राइट डाउन करोगे। तो देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या? वो मैग्नेट जो करंट से बने, द मैग्नेट विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ पैरेलल फॉर्म में स्ट्रेट जा रही हैं, यूनिफॉर्म है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड का माहौल यूनिफॉर्म बन चुका है।
अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखते हो तो वो और मैग्नेट बन जाता है। मतलब एक तो सोलिनॉइड का मैग्नेटिज्म, इस कॉइल के अंदर जब कोई और मैग्नेटिक सब्सटेंस हम रखते हैं तो वो मैग्नेटिज्म बन जाता, उसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाती। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर उसका मैग्नेटिक बिहेवियर ऐड होके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर बन जाता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो बच्चों अब बात आती है कि हाउ कैन वी यूज ए सोलिनॉइड टू मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऐसा हम कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। इस सोलिनॉइड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना है उसका यूज प्यारे बच्चों टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल। यस, किसी मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक मटेरियल लिख सकते हैं, टू मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है। ठीक है ना, ये जरूरी है, आप लिख सकते हो यहां पे। ठीक है, यहां थोड़ा मिस हो गया, आप लिख सकते हो मैग्नेटिक मटेरियल, टू मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक मटेरियल फॉर एग्जांपल। और वो मैग्नेटिक मटेरियल जो इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग बन जाता है, वो भी चुंबक बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है, और वह सॉफ्ट आयरन कोर। आयरन इज दैट मटेरियल विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, कब बनेगा? जब इसको आप रखोगे किसके अंदर? कॉइल के अंदर। व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल एंड द मैग्नेट, प्यारे बच्चों, जो बनेगा द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बच्चों ये थी आज की इंपॉर्टेंट डिस्कशन बाय निखिल गर्ग ऑन सोलेनॉइड। कहीं भी कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो डू कमेंट मी इन योर कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू यू। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छे से तैयार कीजिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, एक फॉर्मूला अगर हम बात करूं, जाते जाते एक फॉर्मूला और हम पढ़ लेते हैं कि अगर सोलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना, द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म ड्यू टू सोलिनॉइड, हाउ कैन बी इंक्रीज्ड, इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लो इन द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू बढ़ा दो, इसमें जितनी टर्न्स लिए उन टर्न्स को बढ़ा दो। इसका मतलब आप कह सकते हो बच्चों, क्या आप कह सकते हो, यहां पर आप साथ में मेरे साथ राइट डाउन कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से। किससे बच्चों? बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इफ द करंट इज मोर, अगर करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा है। ठीक है, करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम उसके अराउंड। मैग्नेटिक फील्ड को और कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के। ये जो नंबर ऑफ लपेटे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, तो इन नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप बढ़ा दोगे तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक सोलेनॉइड के अंदर जो फॉर्मूला बना अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड, B इज इक्वल टू NI। राइट डाउन, आप इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ये था सोलेनॉइड का वॉल कंसेप्ट। बेसिक से हमने इसकी सारी बातें अच्छे से जानी। कहीं भी अब मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं रहा। ठीक है, अच्छे से हमने क्लियर किया। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, प्रीवियस लेक्चर को समझिए। ठीक है, इसको अटेंड कीजिए अच्छे से। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।